नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों की लंबे समय से जो चली आ रही मांग थी वह पूरी हो गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा कर दी है। देवस्थानम बोर्ड पर गठित उच्च स्तरीय समिति और मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले को चुनावी विश्लेषक 2022 के रण के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। वही विपक्ष हैरान है, परेशान है, क्योंकि हक हुकूकधारियों की और पुरोहितों की नाराजगी का जो फायदा मिलने की आस विधानसभा चुनाव में विपक्ष को थी, वो आस अब खत्म हो गई है। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि धामी को मिलेगा देवस्थान का आशीर्वाद, देवभूमि में सुलझा देवस्थानम का दंगल और बिल वापस होने से अब बीजेपी सरकार की मुसीबत खत्म हो जाएगी। व्यवस्था से जुड़े पुरोहितों के पास मंदिरों के विकास के लिए अब क्या प्लान है, इसी पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएं। देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे पुरोहितों के लिए मंगलवार शुभ मंगल लेकर आया। विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का विरोध रंग लाया और आखिरकार सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा। जैसे हमारे तीर्थ पुरोहित, हक हुकूकधारी, पंडा, रावल और उस क्षेत्र के रहने वाले पुजारी सारे लगातार ये मांग करते रहे कि जो देवस्थानम एक्ट है उसको वापस लिया जाना चाहिए। आज के दिन हमने ये निर्णय भी वापस करने का कर लिया है। सोमवार को चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर मंत्रिमंडल की उप समिति की रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई थी, जिस पर सीएम ने ये बड़ा फैसला लिया। इस निर्णय लेने के बाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, उस बातचीत के सिलसिले के अनुसार ये निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून रैली में शिरकत करेंगे और धामी सरकार इसके मद्देनजर कोई विरोध नहीं चाहती। उस पर कांग्रेस और आप ने इसे मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन धामी के मास्टर स्ट्रोक से ये मुद्दा भी विपक्ष के हाथ से खिसकता नजर आ रहा है। आगे आने वाले चुनाव हैं, उनमें आसन हार से भयभीत सरकार का फैसला है। देवस्थानम बोर्ड में 4 धाम समेत कुल 51 मंदिर शामिल थे। सरकार का तर्क था कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत 51 मंदिर बोर्ड के अधीन आने से यात्री सुविधाओं के लिए बेहतर होगा। सरकार के इस फैसले से तीर्थ पुरोहित खुश है और संत समाज भी। सरकार राहत महसूस कर रही है तो विपक्ष को हाथ से मुद्दा जाता दिख रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आप विषय को समझ चुके हैं कि ये विषय कितना ज्यादा जरूरी है। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ गरिमा दसौनी, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ रहे हैं। रजनीकांत सेमवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, पुरोहित हैं। और अमित जोशी, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश जोशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तो आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टेट पर। सबसे पहले सुरेश जोशी, मैं आपके पास आऊंगा। जो निर्णय आज सरकार ने लिया है, लंबे वक्त से उसकी कवायद चल रही थी, तीर्थ पुरोहित जो मांग कर रहे थे उस मांग को सरकार ने मान लिया है। हालांकि विपक्ष अभी भी इसको लेकर लगातार आप पर सवाल खड़े कर रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आज जो सरकार ने तीर्थ पुरोहितों के विषय को लेकर के जो उनकी मांग थी कि भाई हमारे हक हकूक और हमारी पूजा पद्धति, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर इस एक्ट के बनने के बाद या इस कानून के बनने के बाद कहीं न कहीं बाधित हो रही है, उसको लेकर के वो आंदोलित थे। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सरकार ने उनको सुना और उसके लिए जो है कि सारे विषयों पर बातचीत की और बातचीत के तदोपरांत ये निकला निर्णय कि इस एक्ट को वापस ले लेना चाहिए और इस एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए। तो ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम इस सरकार का है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात इसमें है वो ये है कि डेमोक्रेसी कैसे देश के अंदर या कैसे प्रदेश के अंदर चलनी चाहिए, जन भावनाओं का किस तरह से सम्मान होना चाहिए,
वो भी कहीं न कहीं आज का ये फैसला दिखलाता है कि अगर जनता के लिए हम कोई एक्ट लाते हैं, कोई प्रोविजन से लाते हैं और वो जनता को उसमें पसंद नहीं है और उसको लगता है कि भाई इसमें मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं और इस कानून के आने से कहीं न कहीं परंपरा और संस्कृति पर कोई दिक्कत आने वाली है और उसके लिए जनता आंदोलन कर रही है, तो ये एक प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि भाई उस पर जो है कि चर्चा वार्ता करने के तदुपरांत अगर हमें लगा कि भाई इस पे कहीं कहीं इस तरह की दिक्कतें हैं तो उसको डेमोक्रेसी सिस्टम से उसको वापस कर लिया गया है। मैं वापस आऊंगा आपके पास। गरिमा जी मैं आपके पास आऊंगा। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और भले ही विरोध किया जा रहा था, उसको पक्ष पूरा सुना गया और उसके बाद इस पर निर्णय लेके वापस कर लिया गया, लेकिन अभी भी आपकी पार्टी की अगर बात करें तो वो तो लगातार आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर शुभम जी, मैं पूछना चाहूंगी सुरेश जोशी जी से कि स्वागत योग्य कदम आज है, तो 2 साल पहले जब इसका गठन हुआ था तब भी आप स्वागत कर रहे थे, आज भी आप स्वागत कर रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं कि आपका क्या फूल मालाओं से स्वागत किया जाए, आपके मास्टर स्ट्रोक के रूप में इसके गठन को देखा जाए या इसके निरस्तीकरण को देखा जाए? यानी कि दोनों बातों पे शाबाशी नहीं मिल सकती ना। या तो आप उस मौके पर गलत थे जब आपने गठन किया, या आप आज गलत हैं जब आप इसको निरस्त कर रहे हैं। और अगर किसी भी मौके पर आप गलती को स्वीकार कर रहे हैं तो फिर आपको जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, खास करके तीर्थ पुरोहित समाज से, हक हकूकदारियों से, जिनको 2 साल से आप मानसिक उत्पीड़न दे रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि उनकी सरकार में ही ऐसा संभव है। लोकतंत्र की खूबसूरती वो बता रहे हैं। हमारी रीढ़ है गरिमा जी, वो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार में ही ये संभव है, अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा, जनता को पसंद नहीं आ रहा, तो उन्होंने वापस ले लिया। कानून सुनिए, किसान कानून को किसान कानून को वापस लेने में 11 महीना लग जाता है, जब 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं। आज इस विषय पर चर्चा कर लीजिए। देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने में 2 साल से अधिक का समय लग जाता है। समिति पर समिति गठित होती है। मैं इवन पुष्कर सिंह धामी जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर ये आपकी सरकार का निर्णय था, इसका मतलब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आप लोगों को ना नीतियां बनानी आती हैं। सुरेश जोशी आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। अमित जोशी, मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है सुरेश जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। आम आदमी पार्टी भी लगातार हमलावर है आपके ऊपर। अमित जोशी, जिस तरीके से इस वक्त कर्नल कोठियाल लगातार आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जनता का जो दबाव था, जनता को त्रस्त करने के बाद तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकदारियों ने इतना संघर्ष जो किया, उसके बाद आज सरकार झुकी है, ये उनका आरोप है। सोम जी, पहली बात आपको समझनी पड़ेगी कि पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ कि पंडित पुरोहितों ने अपने खून से पत्र लिख करके बाकायदा माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय सबको भेजा, उसके बावजूद भी सरकार नहीं बची। आज ये लास्ट में एक नाइट वॉचमैन के रूप में आकर के चुनावी मौके को देखते हुए, चुनावी मौका है, चुनाव है, अभी ये घोषणा कर रहे हैं। ये 2 साल पहले कहाँ थे जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने ये घोषणा करी देवस्थानम बोर्ड होना चाहिए। आज के डेट में स्थिति ये है सर कि पूरे प्रदेश के अंदर पंडित पुरोहितों में बड़ा आक्रोश था। आज ये चुनावी लास्ट में एक बैटिंग कर रहे हैं, नाइट वॉचमैन में, सब जानते हैं, सब समझ रहे हैं इस बात को, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि चुनावी घोषणा है, बीजेपी का मामला ये है। कैसे भरोसा करेंगे उनके ऊपर? किसानों की बात करिए। सुरेश जोशी जवाब दीजिए। सुरेश जी जवाब दीजिए। देखिए शुभम जी, पहली बात तो ये मैं बताऊं कि मैं सुबह से अभी आपके साथ तो ये 8वें चैनल पर मैं अभी बहस पे बैठा हूँ उसके पीठ में, ये बार बार प्रतिपक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है। देखिए, कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये हमारे पंडा पुरोहित समाज के जो लोग थे, जो हमारी इस प्रदेश की जनता है, यहाँ के नागरिक हैं, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए एक नहीं अनेकों मुद्दे हैं। हमने इस राज्य में 5 वर्ष सरकार चलाई है, हम उस सरकार के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। हम प्रधानमंत्री, हमारे जो इस देश के नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके विश्वास, उनके साथ और उनके विकास पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक सिस्टम पर, जिसपे उसे नाज है कि हर गांव के अंदर, हर बूथ के अंदर, हर सेंटर में उसके पास कार्यकर्ता है, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये चुनावी मुद्दा नहीं है। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, ये कोई प्रेशर वाला मुद्दा भी नहीं है, ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जन भावनाओं से जुड़े मुद्दे को कोई भी निर्वाचित सरकार अगर डेमोक्रेसी के पैटर्न में, जैसे कि गरिमा दसवानी अभी कह रही थी जो है कि जब आप पहले लाए थे उस पर स्वागत किया जाए, अब वापस लिया, इस पर स्वागत किया जाए। देखिए,
मैं पहली बात तो आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हम पहले 2019 में बिल लाए थे, उस बिल को लाने के पीछे का जो प्रयोजन था, वो प्रयोजन ये था कि भाई इससे, इस बिल के आने के बाद कहीं न कहीं जो है कि जो हमारा तीर्थाटन है, जो हमारा तीर्थाटन का इसके लेकर के करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ देश विदेश से आते हैं, उनको इस ट्रस्ट के बनने से, इस बोर्ड के बनने से सुविधाएं मिलेंगी और अधिक लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन उसमें कहीं न कहीं जो पंजाब पुरोहित समाज का हित था और जो उनको लगता था कि भाई हमारे हक, हमारी पूजा पद्धति, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा कहीं न कहीं इससे जो है कि निषिद्ध हो रही है, उस कारण से जो है ये बिल को आज हम लोगों ने वापस किया। और निश्चित तौर पर वो जनभावनाएं हैं। किसी भी सरकार का, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में किसी भी चुनी हुई सरकार का कर्तव्य बनता है कि अगर उसकी प्रजा का, उसकी जनता का कोई मुद्दा जी, दसोनी जी बोलिए, उस मुद्दे को निश्चित तौर पर दसोनी, आपकी बात को सुन रहे हैं सुरेश जोशी। वो समाधान हमने किया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि स्वागत योग्य है। और पंडा पुरोहित समाज और जिन लोगों ने यहाँ सभी साल से सरकार को, शासन को, प्रशासन को सड़क पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, तो हमारा पूरा प्रदेश एक ही बात पर लगा रहा, देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करो। पंडा समाज सड़कों की धूल फांकते रहे, मंत्रियों के दौरे जाते रहे, काले झंडे दिखाते रहे, मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। क्या ठीक है सुरेश जोशी, मैं आपके पास आऊंगा और सवाल ये कि जिस तरीके से अब इस पूरे जो देवस्थानम बोर्ड था उसको भंग कर दिया गया है, तो क्या इसका फायदा आने वाले वक्त में मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? बाहर निकल चुकी है वो मुद्दा रहेगा। देखिए शुभम जी, पहली बात तो मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस प्रदेश के सभी नागरिकों की एक उनका जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अडिग है। देखिए ये फायदा और नुकसान नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा था। ये उत्तराखंड जो प्रदेश है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत मोहब्बत करता है। ये प्रदेश जो है नरेंद्र मोदी जी से मोहब्बत करता है। यहाँ का हर नागरिक चाहता है कि इस प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने हैं उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उस सरकार को बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ देखिए, जैसे मैंने कहा कि जन भावनाएं, किसी भी सरकार का कर्तव्य होता है कि वो जन भावनाओं का सम्मान करे। आज पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत बड़ा दिल दिखा करके इस सरकार के मुखिया ने जन भावनाओं का सम्मान किया है। इसमें सारे राजनीतिक ठीक है गरिमा जी, हमें जी, सुरेश जी, आप तीनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो सवाल ये है कि देवस्थानम बोर्ड को तो अब भंग कर दिया गया है, जिसको लेकर लगातार कयास और कवायद भी जारी थी। अब सरकार ने वो मांग मान ली है और देवस्थानम बोर्ड भंग हो गया, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप और प्रत्यारोप की स्थिति अभी भी बनाए हुए है। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।